डॉक्टर साहब, जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? जितने शर्मीले इनको लगते हैं इनके पास जो है वो भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे 2 आंखें, 2 कान है एक ज्यादा है, 2 गुर्दे हैं एक ज्यादा है। मैं जोड़े की गल की थी अल्लाह, बट आपकी हंसी मुझे अच्छी लगी यार। एक पार्ट और होना चाहिए, आंख। आंख? ये आंख पे हर किसी ने आंख रखी हुई है। सही बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक आंख होनी। सबका ज्यादातर लोगों का यही जवाब आया, आंख। एब्सोल्युटली। आपको कहाँ चाहिए? आपने मुस्तफा की तो देख ली, तो ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम जरा कम दिमाग लोग हैं, हमारी ही ख्वाहिश होती है एक दिमाग और हो। नहीं, ये वही वाली बात है ना कि आंख, आजकल का दौर तो वो चल रहा है कि आपके पीठ पीछे आपके छुरा और खंजर, तो एक आंख मैं समझता हूँ कि पीछे होनी चाहिए। सही बात है। हालांकि ये पीठ पीछे छुरा पहले एक ही प्रोविंस में वाले लोग जो मशहूर थे उस काम के लिए, अब तो हर जगह ये चीज फैल गई। जी। जो कहता है मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप हैं? मैं तो ट्विटर पे है, अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं कभी उसको कामरान बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नहीं, तो फिर बिल्कुल भी नहीं। ट्विटर पे नहीं है तो फिर गाली देने का मूड हो तो क्या करते हैं? ये गाली हम वैसे देते अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑर्डर लगाएं सर। शुरू आप ही ट्विटर अरे हम तो गाली से अंदाजा लगाएंगे पर्सनालिटी का क्या लेवल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस इस हद तक। और आखिरी सवाल है कि अल्लाह ने वो आपको क्या खास दिया है जो आपने अभी तक आम नहीं किया? मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह, हम जब कहीं बाहर निकलते हैं, लोगों का प्यार से मिलना, सेल्फीज लेना, ये हर किसी के लिए तो नहीं है। ये नेमत जो है ये हर किसी पे तो नहीं है। और जितने और लोग हैं उनके साथ ये ऐसा क्यों नहीं होता? लोगों का प्यार, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, हाँ वो तो है। वो तो एक ऐसी खास चीज है जो हर किसी को मुयस्सर नहीं है, ये नेमत। हमारे सवाल का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं, कि जैसे अभी हम अमेरिका की ट्रिप की बात कर रहे हैं, वहाँ सारे आपको पाकिस्तानी ही जानते हैं, ठीक है ना, गोरा आपको नहीं जानता है। इतनी एप्रिसिएशन, इतना अच्छा उन्होंने वेलकम किया है पाकिस्तानियों ने। हम जब भी जाते हैं ट्रिप हम करने अमेरिका का, लोग कहते हैं कि जी अमेरिका शिफ्ट हो जाएं या कहीं बाहर किसी मुल्क शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार, हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, हमारा कोई भी काम जो है वो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। एब्सोल्युटली। सबको पीछे रख के आपको सामने लाया जाता है। सही। तो ये चेहरा, ये काम, ये शनाख्ती आपके इस मुल्क, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है, अमरीकी एयरपोर्ट पे सेल्फी, नाम पढ़ के पासपोर्ट सब ले लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बैठ जा। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक लेते हैं, इनको ब्रेक में बताऊंगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बसकर। हमारे साथ है कामरान जिलानी। कामरान, कुछ लोग होते हैं जैसे आपके बड़े भाई हैं, वो डायरेक्टर्स, एक्टर हैं। कुछ लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको बड़े डायरेक्टर्स नहीं मिलते, उनको एफर्ट करनी पड़ती है। आपका मुझे याद है, आपको डांट पड़ी, आप शबीर भाई के साथ और काजिम साहब के साथ एक सीरियल में थे, आप लाइनें नहीं याद हो रही थी, ऐसा कुछ था। काजिम साहब थे कि हैदर भाई थे? ये डॉक्टर साहब ने बताया। नहीं, बीटीवी से डॉक्टर साहब की बड़ी पक्की पर्ची है। अच्छा चलें, ये बट यू आर द ब्लेस्ड वन बिकॉज आपने वो क्या कहते हैं, लेजेंड्स के साथ काम किया। अब अदनान से काम करवाना उसके ट्रू पोटेंशियल पे हर बंदे के बस की बात तो नहीं होगी। कौन सा? अच्छा, एक्टिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, वो और जो काम करते हैं वो तो मैं भी करवाता हूं, बल्कि हमने मिलके भी किया है, वो तो शुक्र है कि नहीं, सारे काम मुश्किल है। नहीं, आप दो भाइयों में एक मुर्गी हलाल है और मुल्लों में। अच्छा, पहले डायरेक्टर वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ये जो आपने जिस वाकये का जिक्र किया, मैं हैरान हूँ कि आपको किसने बताया है या आपको यानी कहीं रिसर्च किया है। ये मैंने कहीं जिक्र किया था, कहीं शायद इंटरव्यू में। पीटीवी का सबसे पहला जो सीरियल था वो काजिम पाशा साहब ने करवाया था मुझसे, शाम से पहले। उसमें भी अदनान थे, शारका फातिमा थी, ये सारे लोग थे। उसके बाद फौरन एक उन्होंने ईद का प्ले मुझसे करवाया, दाजी के नाम से, जिसमें शब्बीर भाई दादा बने थे, निदा यासिर का पहला प्ले था एज हीरोइन, फरीदा भाभी थी। तो ऑफ कोर्स शब्बीर भाई को हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं, और उनका काम, उनकी मेमोरी, मैं समझता हूँ कि उनकी और नुमान एजाज की, ऑफ कोर्स, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में, यानी शब्बीर भाई जैसा बंदा, यानी उनको हम सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और कामरान, आपकी इजाजत से मैं काट रहा हूँ, शब्बीर भाई वो इंसान है, अगर किसी ने खून पसीना देकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, उन्होंने डायरेक्टर्स के बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, स्कूल से लेते थे, फिर टीवी आते थे, बिल्कुल, उनके घर की ग्रोसरी, शबीर भाई वी लव यू,
ऑनर प्लीज। मैं हमारे फादर से यानी डैडी से बड़ी उन्होंने कि कुर्बान भाई अगर आप पार्किंग लॉट में उसमें पीटीवी पे खड़े होना, मैं अगर मुझे आप लिफ्ट दे दें, हमने वो शब्बीर भाई का वो स्ट्रगल पीरियड देखा हुआ। तो उनके साथ मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि अब ये पूरी इंडस्ट्री को पता है कि उनको दूसरों के सामने वालों के जुमले भी याद होते हैं। तो मैं देख के शब्बीर भाई को हो गया कंफ्यूज। शुरू का टाइम था, ऊपर से काजिम पाशा साहब, पीटीवी का वो सेट, वो माहौल और मल्टीपल कैमरा। इससे पहले ऑफ कोर्स सीरियल किया हुआ था, लेकिन शब्बीर भाई को देख के मैं कंफ्यूज हो गया। उस जमाने में फरीदा भाभी भी शब्बीर भाई को देख के कंफ्यूज हो रही थी, जुमले बोल रही थी। तो एक आखिरी टाइम होगा उसके बाद फरीदा भाभी कंफ्यूज हुई हो। एक दफा, दो दफा, तीसरी टेक पे ना काजिम साहब भी थोड़े से गुस्से हुए और शब्बीर भाई ने भी कहा कि यार जब जुमले याद नहीं तो सीन कैसे करने, तो वो डांट पड़ी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ शब्बीर भाई ने काफी गाइड किया, काजिम साहब ने काफी गाइड किया, तो ये मुझे डांट पड़ी थी। और डांटों से ही आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। वो आपकी बेहतरी के लिए ऑफ कोर्स। और आज भी रिसेंटली लास्ट मैंने कोई साल भर, 1.5 साल पहले शब्बीर भाई के साथ काम किया, तो मैं उनको ये वाकया किस्सा सुनाता हूँ, उनको याद है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो वो हंसते हैं, कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा आज वो अगर मैं तुझे डांटता नहीं तो आज तू यहाँ इस जगह। और आज एक ऐसा दौर आ गया कि डांटने वाले नहीं रहे, बिल्कुल। ओहो सर कोई पूछने वाला भी नहीं रहा, कोई सीखने सिखाने वाला कोई चैलेंज ही नहीं देता कि यार ये सीन तुम तो इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, तो ठीक है। नहीं, अब तो वो डॉक्टर साहब ये जो टीवी के टाइम की बात करें, मल्टीपल कैमरास हो गया, प्रेशर एक कैमरा इधर है, रीटेक वाला चक्कर भी नहीं, और वो पूरा सीन एक ही दफा में। और वो अगर आपको पूरा सीन याद होता था तो वो 5 से 10 मिनट में हो जाता था। वो अब तो एक सीन, एक कैमरा इधर है, मैं कंधा हूँ किसी और का रिकॉर्ड करता कोई और है। ये तो अब आज के दौर में ये हो गया है कि जी जुमला बताओ और मैं बोलूं, फेंकूं। तो बहरहाल वो बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड था। तो कामरान, जो फिल्म और टेलीविजन का जो डिफरेंस है, मेरी अपनी एक परसेप्शन है, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मुस्तफा से और शहजाद से और डॉक्टर साहब से बहस होती है। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी हमारी फिल्में जो बननी भी चाहिए, लेकिन वो ड्रामे की ही तरह बनती है, वो उसमें वो फिल्म वाला ग्रैंडर नहीं आता। तो क्या इसकी वजह ये है कि हमारे पास तो फिल्मों के बजट्स नहीं है, या कि इसकी वजह कि टेलीविजन के डायरेक्टर का भी इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? एक तो टेलीविजन के एक्टर्स सारे जो हैं वो ज्यादातर अब फिल्मों में आपको नजर आ रहे हैं। वही वाली बात कि आपके पास गिनती के 2 डायरेक्टर्स हैं, नबील कुरैशी और नदीम बेग साहब, जो कि जिनका नाम सुनते ही जहन में आता है फिल्म कि यार फिल्म आप देखेंगे ये हिट होगी, और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यही बताता है कि उनकी सारी फिल्में अच्छी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जो फिल्में बनी हैं वो बुरी बनी है, राइट? उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी या की है अपने लिहाज से। मैं समझता हूँ कि कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करने की बहुत जरूरत है। ये मैं अपने ड्रामों की भी बात कर रहा हूँ। फिल्म इज ऑल अबाउट कंटेंट, कंटेंट एंड कंटेंट। स्टार्ट विद, अगर देखिए, अगर आप हर बात में मुवाजना करते हैं हॉलीवुड से या बॉलीवुड से, आप उनके कंटेंट तो देखें।